गुड मॉर्निंग बच्चों। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चूंकि कल अवकाश होने के कारण आज विद्यालय में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस शुभ अवसर पर मुझे अपने 2 शब्द रखने के लिए यहाँ बुलाया गया है। इसके लिए मैं त्रिपाठी सर का, आदरणीय प्राचार्य महोदय का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। चूंकि मैं साहित्य का शिक्षक हूँ तो मैं संविधान शब्द से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। संविधान शब्द 2 शब्द सम प्लस विधान से मिलकर बना है। सम का अर्थ समान और विधान का अर्थ है विधि, नियम, कानून, सिद्धांत, अर्थात वह विधि, वह नियम, वह कानून जो सभी के लिए समान हो, वही संविधान है। तो आजादी के बाद इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया। क्योंकि आजादी के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने अपने तरीके से शासन किया। उसके पहले हमारे देश में राजतंत्र था। राजतंत्र में भी बहुत कमियां थी। राजा जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर है, उसी को पूरी प्रजा को मानना पड़ता था, भले ही वो प्रजा के हित में क्यों ना हो। और राजा का बेटा ही राजा बनता था, भले उसमें राजा बनने का कोई गुण ना हो। वो कहावत है, सजनी हम ही राजकुमार, वही वाली स्थिति थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। खैर, अब हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और एक आदिवासी महिला भी देश की राष्ट्रपति बन सकती है। और यह हक हमको दिया किसने? हमारे इस संविधान ने। तो इसलिए इस संविधान को बनाने का उद्देश्य यही था, देश की आजादी के बाद, कि हमारा अपना कोई नियम हो, कानून हो, सिद्धांत हो, जिसके अनुसार सब भारतवासी काम करे। उसी को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के कड़ी मेहनत के बाद विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अर्थात भारत का संविधान का निर्माण हुआ, जिसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारे संविधान में शुरुआत में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग हैं। और इस संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों की बात की गई है, हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, हमारी जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, वो कैसे कार्य करे, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में बात की गई। तो प्रत्येक वर्ष यह संविधान मनाया जाता है। तो इसके मनाने का उद्देश्य क्या है? कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसके मनाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है, तो हमें उस उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा। तो इस संविधान दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने संविधान को जाने, समझे, पढ़ें तथा इस संविधान में जो हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, और जो हमारी शासन प्रणाली है, हमारी जो विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, उसके बारे में जाने, समझे। हम अपने मौलिक अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन अपने मौलिक कर्तव्यों की को भूल जाते हैं। तो कहीं न कहीं संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपने मौलिक अधिकारों को जानते हुए अपने मौलिक कर्तव्यों को भी ध्यान में रखें तथा एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के रूप में, या यूं कहें एक नागरिक के रूप में हमें क्या करना है, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, कैसे हम देश के नियम कानून को मानते हुए एक आदर्श नागरिक के रूप में कार्य करें, देश के विकास में अपना सहयोग दें, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष यह संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर कुछ पंक्तियां मैं बोलता हूं, उसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। हर रंग खुद में समेटे जो बेखौफ लड़ा है, हर रंग खुद में समेटे जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है। हर रंग को खुद में समेटे जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है। नैतिक, निष्पक्ष, तर्क संगत संविधान ही है वो। नैतिक, निष्पक्ष, तर्क संगत संविधान ही है वो, जो अपनी मजबूती के साथ आज भी सहज खड़ा है, जो अपनी मजबूती के साथ आज भी सहज खड़ा है। वर्षों की मेहनत से यह संविधान बना है, वर्षों की मेहनत से यह संविधान बना है। इसी से मेरा भारत देश महान बना है, इसी से मेरा भारत देश महान बना है। आजादी से जीना आसान होगा, आजादी से जीना आसान होगा, जहां हर जाति धर्म समान होगा। आजादी से जीना आसान होगा, जहां हर जाति धर्म समान होगा। सपना था संविधान लिखने वालों का,
सपना था संविधान लिखने वालों का, जहां हर भारतवासी एक इंसान होगा, जहां हर भारतवासी एक इंसान होगा। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, जो सबको जोड़ कर रखे ऐसा भारत का संविधान है, ऐसा भारत का संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।